नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 रसायन विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीएससी बीएड दोनों के लिए उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है संश्लेषित रेशों के प्रकार, जिसमें शिक्षण बिंदु है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम, जहां पर ये आप लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय रसायन विज्ञान, प्रकरण संश्लेषित रेशों के प्रकार। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों एक टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें लिखना है छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार से संबंधित तथ्यों की को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग, इसमें लिखेंगे छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र संश्लेषित रेशों को चार्ट द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व ज्ञान, छात्र संश्लेषित रेशों के प्रकार की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ पर छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका है तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट से क्या प्राप्त किया जाता है। रेशम, रेशम किस प्रकार का रेशा है। प्राकृतिक रेशा। प्राकृतिक रेशे के अलावा अन्य कौन से रेशे होते हैं। संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे किसके बने होते हैं। बहुलक के। बहुलक द्वारा बने संश्लेषित रेशे कितने प्रकार के होते हैं। समस्यात्मक प्रश्न। उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम संश्लेषित रेशों के प्रकार का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लिखेंगे संश्लेषित रेशा रेयॉन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, कालीन या गलीचा किस प्रकार के रेशे से निर्मित होता है। संश्लेषित रेशे। संश्लेषित रेशे का अन्य नाम क्या है, तो कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा रेयॉन किस प्रकार बनाया जाता है। निरुत्तर, विधि पर विधि में, प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे रेयॉन कास्ट लुगदी के रासायनिक उपचार में प्राप्त किया जाता है। ये रेशा रेयॉन अथवा कृत्रिम रेशम के नाम से भी जाना जाता है। रेयॉन एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशम के समान बुना जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें व ऊन के साथ मिलाकर कालीन अथवा गलीचे बनाए जाते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में वाक्यान विधि। श्यामपट्ट सार में लिखेंगे रेयॉन एक कृत्रिम रेशा है जिसे काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। रेयॉन का उपयोग चादरें व गलीचा बनाने में किया जाता है। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, रेयॉन को किसके साथ मिलाकर चादरें बनाई जाती है। कपास। रेयॉन का अन्य नाम क्या है। कृत्रिम रेशा रेशम। विधि पर विधि में, प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है दूसरा शिक्षण बिंदु नाइलॉन, जिसमें विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे पैरासूट बनाने हेतु किस प्रकार के रेशे का उपयोग किया जाता है। संश्लेषित रेशे। किसी एक संश्लेषित रेशे का नाम लिखिए। नाइलॉन। नाइलॉन किस प्रकार बनाया जाता है। निरुत्तर, विधि पर विधि में, प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे नाइलॉन एक अन्य मानव निर्मित कृत्रिम रेशा है
इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया था। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा था। नायलॉन प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का रेशा है। इसका उपयोग जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे, इस स्लीपिंग बैग वे पर्दे बनाने में किया जाता है। नायलॉन का उपयोग पैराशूट और चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सी के निर्माण में भी किया जाता है। एक नायलॉन का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, नायलॉन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। कोयले, जल और वायु की क्रिया से बनाया जाता है। नायलॉन का उपयोग जुराबे, रस्से, तंबू, दांत साफ करने के ब्रश, कारों की सीट के पट्टे बनाने में किया जाता है। फिर यहाँ पर दोस्तों बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, नायलॉन किस प्रकार बनाया जाता है? कोयले, जल व वायु द्वारा। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा है? नायलॉन। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर दोस्तों तीसरा शिक्षण बिंदु है पॉलिस्टर और एक्रिलिक। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पॉलिस्टर का उपयोग किन घरेलू उत्पादों के निर्माण में किया जाता है? बोतलें। बोतल किस प्रकार के रेशे से निर्मित होती है? संश्लेषित रेशों से। संश्लेषित रेशे पॉलिस्टर किस प्रकार बनाया जाता है? निरुत्तर। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे, पॉलिएस्टर रेशे से बने कपड़ों में सलवटें नहीं पड़ती है। पॉलिएस्टर एस्टर रसायन की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। टेरिलीन व पेट पीईटी एक सुपरिचित पॉलिएस्टर है। एक्रिलिक ऊन के समान रेशा होता है। संश्लेषित रेशे सस्ते होते हैं तथा टिकाऊ भी होते हैं, अतः ये प्राकृतिक रेशों से अधिक लोकप्रिय होते हैं। ये विविध रंगों में उपलब्ध होती है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि पर विधि में व्याख्यान विधि और श्यामपट सार में लिखेंगे, पॉलिएस्टर एस्टर इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनते हैं तथा इनका उपयोग बोतलें, बर्तन, तार बनाने हेतु किया जाता है। एक्रिलिक ऊन के समान एक रेशा है, परंतु यह संश्लेषित रेशा है। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, एस्टर इकाइयों की पुनरावृत्ति से कौन सा रेशा बनता है? पॉलिएस्टर। ऊन के समान दिखने वाले संश्लेषित रेशों का क्या नाम है? एक्रिलिक। विधि पर विधि में प्रश्नोत्तर पर विधि। फिर है अंत में मूल्यांकन प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बोतलें, बर्तन व तार बनाने हेतु उपयोग किया जाता है नायलॉन, पॉलिएस्टर, रेयॉन या एक्रिलिक। सेकंड क्वेश्चन है, रेयॉन के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है काष्ठ, लुगदी या कोयला। एक्रिलिक पूर्ण रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा है, सत्य या असत्य। रेयॉन किस प्रकार बनाया जाता है? नायलॉन किस प्रकार बनाया जाता है? और गृह कार्य में लिखेंगे, पॉलिएस्टर के उपयोग लिखो वे यह किस प्रकार बनाया जाता है। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।